दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। जबकि बाजार में गिरावट का माहौल था, लेकिन एफआई इस समय बाजार में जम के खरीदारी कर रहे। क्या है इसके पीछे की वजह? वैसे जियो ग्रुप अपना टेलीकॉम सेक्टर के बिजनेस के लिए भी जल्दी ही आईपीओ लेके आ रहे। क्या है उसकी संभावना, उसको भी समझेंगे। और साथ में यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल महीने में जियो फाइनेंशियल में म्यूचुअल फंड का रुझान कैसा रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड। अभी काफ़ी लोगों को लगता है कि डिविडेंड बहुत कम है, लेकिन जब कंपनी की शुरुआत होती है, बिजनेस अब शुरुआत के मोड में है, बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल भी बाकी है, तो ऐसे में 50 पैसे भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कम से कम आपको अपने प्रॉफिट में कंपनी हिस्सेदार तो बना रही है, उसकी मंशा क्लियर है, आने वाले समय आपको प्रॉफिट और बढ़ेगा। ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 82,330 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। फ्राइडे को 200 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.24% गिरा BSE सेंसेक्स। और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। गुरुवार को लगभग 1200 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी और ऐसे में अब आ गई प्रॉफिट बुकिंग। सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम समय में बाजार ने ज़बरदस्त तेज़ी बता दी है। जब आप देखें कि सेंसेक्स 86,000 के ऑल टाइम हाई पे था, वहाँ से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत भारी गिरावट हुई। एक तरह से लोग बहुत ज़्यादा डर गए, रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा पैनिक करके नुकसान बुक करके निकल गए, क्योंकि 73,000 के लेवल तक आ गया। अब ये लगभग 13,000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट, उसमें लोग अब डर के मारे बाहर निकल गए। लेकिन आप देखें तो वो 73,000 के आसपास का जो लेवल था उसको बहुत ही कम समय में इसने तोड़ा और 82,500 तक पहुंचा दिया, यानी 9,500 पॉइंट की भारी भरकम रिकवरी हो गई है और अब बाजार में नई तेज़ी की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में आप देखें कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा नुकसान कर जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हैं बड़े फंड हाउस, म्यूचुअल फंड्स, FIDI, और इसीलिए बाजार में वो पैसे कमाते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर हमेशा पैसे नहीं कमा पाते, जब खरीदने का वक्त आता है तो वो बिकवाली करके निकल जाते हैं। अब आप ये देख ही सकते हो कि फ्राइडे को FI ने इस गिरावट का फ़ायदा उठा के जम के खरीदारी की है, इस महीने की सबसे शानदार खरीदारी। तो FI ने 21,379 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है, सामने मात्र 12,548 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 8,831 करोड़ की है। तो गिरते बाजार में भी 8,800 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया FI ने, और ये इशारा है कि FI बाजार में फिर से लौट के आ गए। इस महीने में अब तक 23,782 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश कर दिया है। ये बाजार के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। दूसरी तरफ बात DI की करें तो DI ने भी जम के खरीदारी की है। आप देखें तो 16 मई को 16,971 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 11,784 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। उनकी जो खरीदारी अब निकल के आ रही है वो है 5,187 करोड़ की। बहुत समय के बाद, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत महीनों के बाद, दोनों ही बाजार में ज़बरदस्त खरीदार थे, यानी 8,000 करोड़ के ऊपर की खरीदारी FI ने की है तो 5,000 करोड़ के ऊपर की खरीदारी DI ने की है। ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों इतनी भारी मात्रा में खरीदारी करें। वो फिर भी अगर बाजार गिरा तो रिटेल इन्वेस्टर ने बिकवाली के क्लियर सिग्नल है। तो ये आप समझ सकते हो कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी शुरू कर चुके बाजार में। इस महीने में अभी तक DI ने 23,298 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ये बाजार में एक बात इशारा कर रही है कि अब बाजार में तेज़ी का दौर शुरू हो चुका है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में हल्की सी गिरावट थी, 26,474 के स्तर पे 0.03% की गिरावट थी, या यूँ कह सकते हैं कि बाजार ने फ्लैट क्लोजिंग दिया फाइनेंशियल सर्विस में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बात करें जियो फाइनेंशियल की तो जियो फाइनेंशियल ने काफ़ी बेहतर किया है। 276 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.95% की तेज़ी थी, यानी 1% के आसपास की तेज़ी हमने देखी गिरते बाजार में। ये सबूत है कि जियो फाइनेंशियल काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे अब जो सबसे बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल के लिए अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है और ये आंकड़ों से दिख रहा है। करीब 96 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया अप्रैल महीने में जियो फाइनेंशियल में। बहुत सारा निवेश हुआ है, काफ़ी समय के बाद म्यूचुअल फंड फिर से लौट के आए। 25 ऐसे म्यूचुअल फंड भी है जिन्होंने अपना एग्जिट लिया, उन्होंने बिकवाली किया, लेकिन ये आंकड़ा बहुत कम है। 25 के सामने 96 का आंकड़ा आप समझ ही सकते हो। ये वाकई इशारा है कि बहुत सारी खरीदारी हो रही है और इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी आप देखें तो लगातार अपना बिजनेस पे फंड लगा रही है।
कंपनी अपने ग्रुप एंटिटीज़ के माध्यम से बिजनेस को बढ़ा रही है, जिसमें जियो फाइनेंस, जियो पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट वॉइंट जो है, इनके जॉइंट वेंचर्स ब्लैक रॉक के साथ मिलके लगातार अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहे, बहुत सारे बिजनेस बढ़ा रहे, बहुत सारा फंड लगा रहे। इस वजह से यहाँ पे तेज़ी की संभावना बनने लगी है। कंपनी जॉइंट वेंचर्स बना रही है बहुत सारे, जिसमें ब्लैक रॉक के साथ ही बैंक में भरोसेमंद पार्टनर मिल चुका है। इन्होंने ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस करने की तैयारी कर दी है। इसके अलावा जियो ब्लैक रॉक के साथ एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस और जियो ब्लैक रॉक ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड म्यूचुअल फंड के बिजनेस के लिए उन्होंने कमर कस ली है। तो बहुत सारे बिजनेस अब शुरुआत की दौर में आ चुके हैं। इसके अलावा कंपनी ने इन सारे बिजनेस को शुरू करने के लिए फंड की जरूरत है, तो उसकी भी तैयारी कर ली है। 1000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग किए गए बॉन्ड्स के माध्यम से। 500 करोड़ मांगते थे, लेकिन यहाँ पे 1000 करोड़ मिला, क्योंकि ग्रीन शू ऑप्शन में 500 रखे गए थे, तो पूरा 1000 करोड़ की यहाँ पे फंड रेजिंग की गई है। ये इशारा है कि जियो फाइनेंशियल पटरी पे और आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। इसके अलावा आप देखें तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जियो फाइनेंशियल और उनकी सब्सिडीज़ के बीच में इसकी जानकारी दी गई है। इस समय कंपनी अपने ग्रोथ पे फोकस कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा नए बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना और मार्केट शेयर अपना बढ़ाना और मार्केट में लीडर पोजीशन को हासिल करना, बजाज जैसे मजबूत कंपनी को टक्कर देना। और जल्द ही अलायंस के साथ में भी इनकी पार्टनरशिप की संभावना बन रही है, जिससे बिजनेस और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जो इशारा करे कि जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे देख दो कि रिलायंस जियो ने अपने कॉइन लॉन्च किए, जियो कॉइन। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लोगों के मन में रुझान है कि कॉइन से क्या फ़ायदा होगा। तो मुकेश अंबानी ने, आप देख सकते हो कि जियो कॉइन लॉन्च किए, जियो प्लेटफॉर्म पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीगॉन लैब्स के माध्यम से ये बनाया गया है और आप देख सकते हो कि ये डिजिटल करेंसी है। अभी फ़िलहाल इसके यूज पूरी तरह से समझ में क्या क्या होंगे, लेकिन ये कॉइन जमा करने का अच्छा मौका है, क्योंकि आने वाले समय इसका बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आपको इंटरनेट यूज़ करना है मोबाइल स्पेयर के माध्यम से, और उस नेट के बदले में आपको जियो आपको ये कॉइन देगा जो आपको कलेक्ट करने हैं। यहाँ पे इसकी प्राइस की बात करें 16 मई 2025 के हिसाब से आप देख सकते हो कि कल की जो प्राइस के हिसाब से जियो कॉइन, एक कॉइन की प्राइस है 26.02 रुपीज़, यानी लगभग मोटे मोटी 26 रुपये के आसपास है। इसकी डिजिटल करेंसी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखें तो 4,57,16,280 की है, और इसके टोकन की सप्लाई अगर देखें तो वो 19,08,130 टोकन है। और आप देख सकते हो कि इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अब यहाँ पे टोकन की प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप देखें 12 मई 2025 को एक जियो टोकन की प्राइस 25.83 रुपीज़ के आसपास थी। उससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि प्राइस बढ़ चुकी है। तो एक अच्छा मौका है, लगातार इसमें आप देखिए इसकी प्राइस बढ़ने लगी है। आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बन रही है। एक और जो अच्छी ये गुड न्यूज़ आ रही है कि जल्द ही जियो प्लेटफॉर्म अपने जियो टेलीकॉम के बिजनेस को लेकर IPO के माध्यम से बाजार में एंट्री करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि 35,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ का IPO हो सकता है। ये सेकेंड हाफ 2025 के अंदर आने की संभावना है। और आप देख सकते हो कि इसका जो वैल्यूशन होगा वो 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आप आने वाले समय इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप लोग की इसकी डेट वगैरह नहीं आई है, अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जल्दी IPO आने की संभावना है। वैसे जियो फाइनेंशियल बहुत बेहतर है, इस समय निवेश के बारे में सोचने के बारे में अच्छी सी संभावना देखी जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।